गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हमारा अगले पाठ का नाम है अम्बा और भीष्म। पाठ का नाम अम्बा और भीष्म है। इसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं। आज इसके प्रश्नोत्तर हम आपको समझा देते हैं। आपका प्रश्न है कि काशी राज की कन्याओं का नाम बताओ। सबसे पहले आपको ये बता दें कि उनके विचित्रवीर जब राजा हो गए तो उनके विवाह के लिए काशीराज ने हस्तिनापुर में न्योता नहीं दिया था, लेकिन तब भी काशीराज की कन्याओं से विवाह करवाने के लिए भीष्म जो है वो काशीराज गए और वहां से उन्होंने क्या किया, उनकी कन्याओं को बलपूर्वक हर करके लेकर के अपने राज्य हस्तिनापुर चले आए। तो वो उन कन्याओं का नाम है, काशीराज की 3 कन्याएं थी, अम्बा, अंबिका और अंबालिका, जिसको भीष्म जो है वो लेकर के चले आए थे। अब आपका अगला प्रश्न है कि अम्बा किससे विवाह करना चाहती थी। जिस समय स्वयंवर के समय भीष्म जो है उन तीनों कन्याओं को लेकर के आ रहे थे, तो तब तक भीष्म पितामह को ये नहीं पता था कि अम्बा विवाह किससे करना चाहती थी। तो उस वक्त अम्बा जो है वो शोभ देश के राजा शाल्व से विवाह करना चाहती थी, लेकिन जब उसको राजा भीष्म अपने यहाँ ले आए तो जब दोबारा उसने 2 कन्याओं का विवाह, तो काशीराज की 2 कन्याओं का विवाह अंबिका और अंबालिका का विचित्रवीर के साथ हो गया। अब अम्बा का था, तो अम्बा ने कहा कि मैं राजा शोभराज को से शादी करना चाहती हूँ। तो भीष्म ने उसको भेज दिया वहां पर, लेकिन शोभ देश के राजा ने कहा कि चूंकि मैं पराजित हो गया हूँ और तुमको विवाह के समय मंडप से भीष्म उठा कर ले गए थे, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। तुम जाकर के राजा भीष्म पितामह के साथ ही तुम विवाह करो। वो पुनः आई और अम्बा ने भीष्म के सामने ये प्रस्ताव रखा कि मुझसे राजा शोभ देश के राजा शाल्व विवाह नहीं करना चाहते, इसलिए आप मुझसे विवाह करिए। जिसको उन्होंने कहा कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर लिया और मैं विवाह नहीं करूंगी। तो इस प्रकार से आपका अगला प्रश्न बनता है कि शिखंडी कौन थी। तब उनसे बदला लेने के लिए वो 6 वर्ष तक कभी वो शाल्व के पास जाती, कभी भीष्म के पास जाती। इस प्रकार से बदला लेने के लिए फिर वो अंत में परशुराम के पास गई कि आप परशुराम भीष्म पितामह से युद्ध करके उनको मृत्यु दंड दीजिए, तभी मुझे सुख प्राप्त होगा। और इस प्रकार से परशुराम ने उसकी याचना स्वीकार कर ली और युद्ध के लिए गए, लेकिन वह युद्ध निर्णायक नहीं हो सका। आखिरी में शिखंडी ने अपना एक तपोबल किया। तपोबल के आधार पर वो किस प्रकार शिखंडी बनी। तो हमारा अगला प्रश्न आता है कि शिखंडी कौन थी। अम्बा भीष्म और राजा शाल्व के ठुकराए जाने पर अपने तपोबल से स्त्री रूप त्याग कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। इस प्रकार से यह पाठ अम्बा और भीष्म के बीच का पाठ है। इसमें पूरे समय अम्बा और भीष्म का युद्ध जो है वो दिखाया गया है, समझाया गया है कि वो बार बार या तो भीष्म के पास जाती या शोभ देश के राजा शाल्व के जाती। जब दोनों तरफ से कोई निर्णायक समय नहीं निकला, तब अंत में उसने अपने तपोबल से अपने उस रूप को त्याग करके पुरुष रूप में आकर के और शिखंडी बन गई। इस प्रकार से इस पाठ का समापन हो गया। इसके सारे प्रश्नोत्तर हमने करा दिए।